नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। मैं विजय जायसवाल। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे हिंदी का टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चन 30 में से। तो 30 में 30 लाना है। हिंदी में हमें क्या करना है, 30 में से 30 लाना है। और हम यहाँ पे क्या है 50 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 30 में से 30 आपको जरूर लाना है। ठीक है, हमारा लोगो है 30 में से 30 लाना है, अब की बार वर्ग 3 पार करना है। तो ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी की ये पार्ट दूसरा है दोस्तों। अगर आपने पहला पार्ट नहीं दिखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। मैथ्स की क्लासेस चल रही तो वहाँ भी आपको ज्वाइन कर लीजिएगा, पार्टिसिपेट करिए। बेसिक वहाँ पे भी चल रहा है। और आपको पर्यावरण के भी टॉप क्वेश्चन है, ठीक है, बाल विकास के भी क्वेश्चन है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट सभी दोस्तों को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो फटाफट हम स्टार्ट कर दें। लाइक कर दीजिए, देख लें कितनी लाइक आ रही हैं। लाइक फटाफट करिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने लाइक कर दिया होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला देखिए, दोस्तों पहला देखिए, ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो आप जानते हैं ऊ जब बोलते हैं ना तो ऊ की ओंठ क्या है, गोलाकार होती है। तो ओष्ठ आपका सही होगा। क्या होता है, ओष्ठ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यशोधरा का सही संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ पर देखिए, यशोधरा यानी कि क्या हो जाएगा। देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं आपको ये आपकी संधि और समास का भी हम सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यशोधरा का सही संधि यशः धन धरा हो जाएगा। ठीक है, यशः धन धरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम पूरा सिलेबस बताएंगे बेसिक से। संधि विच्छेद करना, संधि के कितने प्रकार की होती हैं, समास हो गया जो पूछा जाना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तीसरा, महेश्वर में कौन सी संधि है। महेश्वर में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वृद्धि संधि होगी यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्योंकि आप महेश्वर में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि होगी। क्योंकि दीर्घ संधि हो नहीं सकती, गुण संधि या नहीं हो सकती, तो वृद्धि संधि होगी। तो अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कव इत्री है, कव इत्री है, कव यत्री है, कवित्री है। दोस्तों ये आपने 8th 9th 10th में सभी एग्जाम में हिंदी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या हो जाएगा आपका, कौन सा शुद्ध वर्तनी क्या होगा, कवित्री का। 10th में भी आया था लगभग, आपके 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कवित्री होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी नहीं है, ये बताना है। यानी कि 3 आपके जो ऑप्शन होंगे वो क्या होगी, अशुद्ध होगी और एक शुद्ध। तो परिणति जो है आपका शुद्ध वर्तनी नहीं है, परिणति होगा। क्या है, परिणति। ठीक है, परिणति होगा, बड़ी ती नहीं होगा, छोटी ती होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा शब्द है। किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे देखिए, श्याम उत्तर काला, जुलाहा घोड़ा मकान, बुढ़ापा सर्दी दूरी, लोहा सोना चांदी। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है आपको कि सभी जातिवाचक संज्ञा। तो जुलाहा घोड़ा मकान ये सब जातिवादी हैं, क्योंकि जुलाहा होगा जो बुनता है, घोड़ा होगा, मकान होगा, ये सब जातिवाद हो गए। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। अब पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। पुल्लिंग में निधि, राशि, गीत। गीत एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ये भी ध्यान दें, पुल्लिंग शब्द भी पहचानने के लिए आ जाते हैं, तो गीत हो गए इसमें। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक लाइक और सभी फ्रेंड्स को शेयर करिए फटाफट। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कारक एवं विभक्तों के युग्म से त्रुटिपूर्ण का चयन कीजिए। कर्ता ने कर्म से, कारण से, कर्म से नहीं होगा दोस्तों, क्या हो, कर्म को होगा। कर्ता ने कर्म को होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला देखिए, तुम क्या खा रहे हो, इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। सर्वनाम आपको बताना है, तुम क्या खा रहे हो। तो क्या होगा, प्रश्नवाचक होगा। भाई तुम क्या खा रहे हो बताओ, तो चिन्ह ही लगा प्रश्नवाचक का, तो प्रश्नवाचक ही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो आपका क्या है, एक कलम सबसे है और कुछ लड़के खेल रहे हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा, यह कलम किसकी है, कुछ लड़के खेल रहे हैं। तो क्या होगा, निम्नलिखित में किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है, यह कलम किसकी, ऑप्शन नंबर ए में होगा। ठीक है, चलिए दोनों में 50% है, लेकिन आप में ए होगा क्योंकि यह शब्द लगा है ना, तो यह कलम किसकी है, ये सार्वनामिक आपका विश्लेषण हो जाएगा।
ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिए, देखिए यहाँ पर 11वां क्वेश्चन, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े हैं। क्षत्रिय जो है आपके बड़े साहसी होते हैं, तो इसमें बड़े का अर्थ क्या है वो आपको बताना है। तो बड़े का अर्थ क्या होगा दोस्तों? प्रविशेषण, गुणवाचक, परिणाम बोधक, संख्या। तो आपका क्या है? प्रविशेषण होगा। क्षत्रिय बड़े साहसी, तो बड़े का प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर। अगला देखिए, माँ बच्चे को नौकरानी द्वारा सुलवाती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है? माँ जो है आपकी बच्चे को नौकरानी द्वारा सुलवाती है, यानी यौगिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु, द्विकर्मक। तो कौन सा शब्द है दोस्तों यहाँ पर? आपका प्रेरणात्मक है। ठीक है, प्रेरणा मिल रही ना, प्रेरणा का यह अर्थ दिया गया है यहाँ पर। अगला देखिए, सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य का किस काल का है? आपको ये बताना है। समान है, भूत है। दोस्तों आपको रहा, रही, था, थी पढ़े होंगे ना। था है तो यानी क्या हो गया आपका? क्या हो गया? था है तो क्या है? आसन्न भूत होगा, आसन्न भूत। ठीक है, सुरेश गीत गा रहा था तो आसन्न भूत होगा। भूत में भी अपूर्ण भूत भी होगा, लेकिन कौन होगा? अपूर्ण भूत होगा। इसमें आसन्न नहीं लगा के चले आना है। ठीक है, ध्यान पूर्वक दीजिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? साधारण, संयोजक, यौगिक, अनुबद्ध। ये बताना नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिए, यौगिक आपका नहीं है और बाकी कौन से हैं? विशेषण, साधारण, संयोजक, अनुबंध आपकी ये तीनों है, लेकिन यौगिक आपका नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण है? पर्याप्तिवाचक, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन से पर्याप्तवाचक क्रिया विशेषण है आपका? केवल, कुछ, अधिक, बहुत। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से जो सही होगा वो आपको बताना है। ठीक है, ऑनलाइन प्रक्रिया है। तो इसमें से कौन होगा? कौन सा पर्याप्तवाचक क्रिया विशेषण है? तो केवल क्या हो सकता है? बिल्कुल। कुछ हो सकता है? बिल्कुल। अधिक हो सकता है? बिल्कुल। बहुत हो सकता, बिल्कुल। सभी लोग क्या कोई ना कोई ऑप्शन लगे, लेकिन जो सही होगा वो केवल होगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चारों में से सभी, कोई ए लगाएगा, कोई बी लगाएगा, कोई सी लगाएगा, लेकिन जिसको सही मालूम होगा वही लगाएगा। तो आप क्या है, आपको हमारी चैनल ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को चिन्हित करना है। यहाँ पे तत्सम शब्द, तो आंचल आपका तत्सम हो गया। ठीक है, अगला देखिए, ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान लिए आंचल, आचर, ध्यान दीजिएगा ना। तो यहाँ पे ये समझाए दे रहे हैं आपको शब्द का, तत्सम इसका आचर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? ओखली। अब त्रुटिपूर्ण बताना है, सही तो ठीक है, लेकिन जो त्रुटि है वो आपको बताना है। ये पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ नहीं त्रुटि, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, इसके बाद आंसर करिए। तो क्या है? गोद और गोंद में ये त्रुटिपूर्ण, तत्सम तद्भव सब युग्मों कौन सा त्रुटिपूर्ण है? गोद और गोंद, ये आपका त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, अगला देखिए, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? आपके अरबी है कि फारसी है कि तुर्की है, देशज है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपका मुहावरा है वो किस भाषा का शब्द है, मुहावरा जो है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो कौन सा है दोस्तों? ठीक है, अरबी भाषा है। क्या है? अरबी भाषा है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। दोस्तों कोई भी डाउट है कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करिए। ठीक है, तभी तो मजा आएगा दोस्तों। तो फटाफट क्या है, लाइक और शेयर करते रहिएगा। आपको केवल हमें सपोर्ट करना है, मोरल सपोर्ट करना है। क्या सपोर्ट है? लाइक और शेयर करना है। सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी ग्रुप हों शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम और अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग लगा है? बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। अब आपको बताना, अवतार, अनुशासन, आजीवन, अधिकार। अब देखिए, आ को हम उपसर्ग या अलग कैसे कर सकते हैं? तो आजीवन है, आधन जीवन बराबर आजीवन, तो आ उपसर्ग हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं लगा है? एरा जो है प्रत्यय नहीं लगा है। अब एरा प्रत्यय किस में नहीं लगा है? ममेरा, चचेरा, फुफेरा, सोनार। सोनार शब्द देखिए, बड़ा रा नहीं है ना इसमें, सोनार। तो यहाँ पे पहचानने का भी है, लॉजिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगला देखिए, गृहस्थ का विशेषण होगा गृहस्थ, गृहस्थी, गार्हस्थ, गृहिणी। तो कौन सा होगा? गृहस्थ हो जाए, ऑप्शन नंबर ए होगा। विशेषण पूछा गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो गार्हस्थ हो जाएगा। अगला देखिए,
निम्नलिखित विशेष विशेषण शब्द युग में से त्रुटिपूर्ण की पहचान करना है। अब आपको यहाँ पे त्रुटिपूर्ण की पहचान करना है, किसमें? विशेष और विशेषण में से। ठीक है, अब ऑप्शन क्या है? डी दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। घृणा, घृणित, तालु, तालब, गर्व, गर्वीला। तो कौन सा हो सकता है? उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत्कर्षित। तो घृणा से घृणित, तालु तालब, गर्व गर्वीला, उत्कर्ष उत्कर्षित। ये 4 ऑप्शन दिए। अब आपको क्या है? विशेष और विशेषण में युग्म का जो है वो त्रुटिपूर्ण बताना है। यहाँ पे कौन से ऑप्शन में त्रुटिपूर्ण दी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी है, उत्कर्ष उत्कर्षित दिया, तो ये आपका त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। अगला देखिए, नीलगाय में कौन सा समास है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। आपको मैं समास और संधि के लिए मैं आपको लाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीलगाय शब्द का उपयोग हुआ है। नीलगाय शब्द का उपयोग हुआ है तो आपको पता है नीला है जिसका क्या है? कर्मधार है, कर्म के आधार पर, क्योंकि वो गाय नीली है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे क्या बताया है? कर्म। तो आपका अव्ययीभाव बहुव्रीहि नहीं होगा, तो क्या होगा? कर्म के आधार पर। नील गाय अपने कर्म के आधार पर है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अव्ययी भाव तत्पुरुष बहुब्रीहि, तो हम तो जल्द से जल्द दोस्तों पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगा। समास और संधि के लिए हम लाएंगे। अगला देखिए, सत सही में कौन सा समास है? बहुत ही बार पूछा गया है दोस्तों। सत सैया की दोहरे, जो नाभिक के धीर, देखन में ओछन लगे, घाव करे यति गंभीर। ठीक है, घाव करत गंभीर पढ़े होंगे ना, बहुत 9th 10th में बहुत बार दिया गया। तो सत सही में कौन सा समास होगा? द्विग होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, बहुब्रीहि होगा। अगर आपको पता है वीडियो पॉज कर फटाफट बताइए, नहीं तो हम तो बता ही देंगे दोस्तों, क्योंकि हम तो बताने के लिए ही वीडियो बना रहे हैं आपके माध्यम से। ठीक है, तो आप तक पहुंचाना ही हमारा कर्म, हमारा क्या है? लोगो है। अब की बार वर्ग 3 पार। तो सत सही में कौन सा समास है दोस्तों? फटाफट बताइए। सात सही, अब यहाँ से 7 शब्द का उपयोग हुआ है, यानी कि संख्या का उपयोग हुआ है। ठीक है, जब आपको पता है संख्यात्मक जब उपयोग किया जाए तो वहाँ पे क्या हो? द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, जब 2 शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया जाए तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, लेकिन यहाँ पे संख्यात्मक का प्रयोग किया गया है तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, तो आपको द्विगु में करना है। चलिए अगला देखिए, ये द्वंद्व दो अलग अलग, यानी कि 2 शब्दों का जहाँ पे युग्म हो तो वहां पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 शब्दों का युग्म हो तो वहां पर क्या है? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला देखिए, देखिए यहाँ पे दिया गया कुछ कि आपको ठीक है, हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन पे आते हैं कि रामू की खालिस्तान केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी, फिर खालिस्तान अधिक बुद्धिमान है। इस वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उचित विकल्प का चयन करना है, यानी कि क्या है? अब यहाँ पे देखिए, अपेक्षा होगा रामू की अब पहले में क्या उपेक्षा होगा? रामू की से केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। अपेक्षा का यहाँ पे उपयोग होगा। ठीक है, उपेक्षा और अपेक्षा, पहले में उपेक्षा और दूसरे में अपेक्षा होगा। अगला देखिए, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध और कोई त्रुटि नहीं है। निम्नलिखित विकल्प में उपयुक्त वाले में त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो विकल्प डी का चयन कीजिए। अब यहाँ पे त्रुटि बताना, विद्यालय में उत्तम प्रबंध, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध, जलपान को कौन सा है? जलपान को। अगला देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं। उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। प्रातः काल के समय का दृश्य तो बहुत ही सुहावना होता था। तो अब देखिए, उस वन में सुबह के समय का दृश्य, प्रातः काल का समय, फिर यहाँ पे सुबह के समय का दृश्य दिया है दूसरे में। तीसरे में फिर दिया उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत सुहावना होता था। ठीक है, क्या है? सी में दिया है उस वन में प्रातः काल, तो वो सही होगा। उस वन में क्या है? प्रातः काल का दृश्य बहुत सुहावना होता। ऑप्शन नंबर सी इधर सही होगा आपका शब्द। अगला देखिए, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, यह किस प्रकार का वाक्य? अगर पानी ना बरसता, क्या है? पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, तो क्या इच्छावाचक है कि संकेत है, कि विधिवाचक है कि विस्मयवाचक? तो संकेत है दोस्तों, अगर पानी नहीं बरसेगा तो धान सूख जाएगा। ठीक है, तो ये संकेतवाचक हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य की पहचान करना है आपको। मिश्र वाक्य यानी मिश्रित वाक्य बताना है। तो उसने कहा कि मैं निर्देश हूं, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, सूर्योदय हुआ और कुहासा हुआ, तो कौन सा है? ए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन
नौका का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, ये बताना है। तो नाव यानी नौका, ठीक है, तरणी, तरी, तुंग, ठीक है। तो आपका तुंग जो है वो नौका का पर्यायवाची नहीं है, तरणी, तरी, नाव आपका पर्यायवाची है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द युग्मों में त्रुटिपूर्ण का चयन करना है आपको, कि त्रुटिपूर्ण बताना है, ठीक है। यमुना का अकर्जा, पृथ्वी का निम्नगा, वृक्ष का बिटप और राति का क्षणदा। तो युग में कौन सी युग में त्रुटि है दोस्तों, ये बताना है आपको, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट बताइए इसमें कौन सी त्रुटि है। वीडियो पॉज करिए, कमेंट करिए, नहीं बेहिचक कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके मन में है वो बताइए, नहीं तो हम बता रहे हैं सर, आपको पता हो जाएगा ना, वीडियो जैसे प्ले करेंगे तो वीडियो आ जाएगा। पृथ्वी और निम्ना क्या है आपकी त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। निम्नगा ये आपका त्रुटिपूर्ण है, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलज का अर्थ नहीं है। अब दोस्तों जलज का अर्थ है, कमल का मतलब जलज होता है, ठीक है। मोती हो गया, नक्षत्र हो गया, चंद्रमा हो गया। तो जलज का अर्थ नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहले बात, जलज का पर्यायवाची बनना चाहिए, जब पर्यायवाची बनेगा तभी आप बता पाएंगे, ठीक है। तो पर्यायवाची पढ़िए, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर नक्षत्र हो जाएगा। जलज का अर्थ नक्षत्र आपका नहीं है, मोती, चंद्रमा और कमल आपका है। अगला देखिए, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म से त्रुटिपूर्ण का चयन कीजिए। अब यहाँ पे त्रुटिपूर्ण बताना है, ठीक है। त्रुटिपूर्ण शब्द आते हैं, काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं त्रुटिपूर्ण के, 4-5 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, आद्य का अंत, कायर का क्रूर, उद्धत का विनीत, चिरंतन का नश्वर। अब बताइए किसमें त्रुटिपूर्ण है, कौन सा शब्द सही नहीं लिखा हुआ, यानी कि कौन सा युग्म है जो सही नहीं लिखा हुआ है। अब बताइए, चलिए। तो कायर और क्रूर ये आपका त्रुटिपूर्ण दिया हुआ है, ठीक है, बाकी में सभी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सरल का विलोम शब्द नहीं है। सरल का विलोम नहीं है, यानी कि सरल का क्या होगा, वो सरल का विलोम सर नहीं, पर्यायवाची होना चाहिए। सरल का विलोम कौन नहीं है, कुटिल, कठिन, वक्र, तक्र। अब बताइए, सरल का विलोम कठिन होगा, कुटिल भी होगा, वक्र होगा, लेकिन तक्र आपका नहीं होगा, ठीक है। तो डी सही होगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए सही शब्द है तो निर्मम होगा, बिल्कुल सही, निर्मम होगा। अगला देखिए, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जीवन जीने की इच्छा मतलब क्या होती है दोस्तों, जीविका, जिजीविसा। क्या होती है, जिजीविसा होती है। जीवन जीने की इच्छा, जिजीविसा। अगला देखिए, इस वाक्य में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ होता है टेढ़ी खीर है, मतलब कठिन कार्य है दोस्तों, क्या है, कठिन कार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सघोष वर्ण कौन सा है। निम्नलिखित में से सघोष वर्ण बताना है आपको, तो क्या होगा, पा, बा, था, सा। तो वर्ण को भी आपको पढ़ना, तो जो बा वर्ण है वो आपका क्या है, सघोष वर्ण है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिए, पा, था सही है नहीं, लेकिन बा आपका क्या है, सघोष वर्ण है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है, 1 या 2 नंबर के इस टाइप क्वेश्चन आते हैं वर्ण से आपसे, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। नवल सुंदर श्याम शरीर की, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी। इसमें अलंकार बताना है, तो क्या होगा, नीरद सी मतलब उपमा अलंकार, नीरद सी कल मतलब उपमा अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, नीरद सी शब्द है यहाँ पे, ठीक है, नीरद सी तो उपमा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बातें की जा रही हैं, ठीक है, नीरद सी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों लाइक, फटाफट लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं पूरा। इसके बाद मैं आपके जैसे अलंकार हो गए, समास हो गए, और आपका क्या है, संधि है, और वर्ण हो गए, शब्द, इसके हम पार्ट वाइज में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो आप भूल भी नहीं पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते इसलिए मैं बेसिक भी बनाऊंगा। तो क्या है, आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम वो वीडियो अपलोड हो आपके इनबॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। अगला श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, सभी को मालूम है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, रति होता है, ठीक है।
तो ध्यान दीजिएगा, आपका स्थाई भाव भी पूछा जाता है, तो श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति हो जाएगा। ठीक है, ये हास हो गया, उत्साह हो गया, क्रोध, 4 ऑप्शन। अब देखिए अगला 42वां 42 क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता के रचयिता हैं। अब देखिए यहाँ पे भी पूछा गया है कि गुनाहों के जो देवता आपके रचयिता उनके कौन है। अज्ञेय हैं, जनेन नहीं दोस्तों, धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, धर्मवीर भारती हैं, गुनाहों का देवता के रचयिता कौन है, धर्मवीर भारती हैं। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों शेयर आप बहुत कम कर रहे हैं, तो शेयर करिए फटाफट, चलिए शेयर करिए, लाइक करिए। कुछ अब 6-7 क्वेश्चन और बचा है, फटाफट पढ़ लेते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है दोस्तों? आदिकाल की रचना है। ठीक है, आदिकाल की रचना है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अब अतः को और क्या हम लिख सकते हैं, उसका समानार्थी शब्द बताइए, उसके समान शब्द और कौन सा है? अन्यथा, परिणामतः, अतएव, अस्तु। अतः का मतलब नहीं लिखा करते हैं अतः, ये सब तो अतएव, अतः या अतएव, उसका समानार्थी क्या है? अतः, अतएव, अतएव, अतः। ठीक है, तो इसका ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस टाइप से भी समानार्थी भी शब्द आते हैं, तो उसको भी आपको नोट कर लेना, पढ़ लेंगे, और सिलेबस में हम इसको भी ऐड करेंगे, इसका भी वीडियो कवरेज करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, ऊँट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ है, बहुत ही सरल है, आपने मुहावरे पढ़े होंगे 9th 10th में, 6 से लेकर बहुत ईजिली हो जाएगा। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब है क्या दोस्तों? बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना, बिल्कुल नहीं। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, बड़े प्राणी की संतावना देना, तो बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना। ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि बहुत बड़ा पेट है, उसको आप क्या करेंगे, छोटा सा एक और दे देंगे खाने के लिए, तो कहाँ से होगा? हाथी के लिए एक रोटी कोई क्या हो गया? ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर हो जाएगा। अगला देखे, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? उपदेशक। उपदेशक में विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उपदेशक में ये चिन्ह लगाते हैं, जो यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए। ठीक है, इसे उपदेशक का चिन्ह लगाते हैं। ये किसका है? उपदेशक का। 2 बिंदी लगाकर आगे डैश कर देते हैं, वो उपदेशक का चिन्ह है। अगला देखिए, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है, तो क्या है? अनल, अनिल, इसका तो बन रहा है, लेकिन भिन्न क्या है? पावक, कृषाण, अनल, अनिल। अब ये देखिए, यहाँ शब्द में अनिल दिया, लेकिन अनल कौन सा शब्द होगा भाई? भिन्न है ना ये। ठीक है, तो कौन है? अनिल आपका भिन्न है, तो सही आपका अनिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भिन्नार्थक शब्द क्या है? बी है। अगला देखिए, तो दोस्तों अभी तक हमारे आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया हो तो फटाफट शेयर कर लीजिएगा, और सभी फ्रेंड्स को क्या है, शेयर करने के बाद आपको क्या है, लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट हो और जो ऑल सब्जेक्ट आपकी, चाहे पर्यावरण हो, चाहे आपका बाल विकास हो, चाहे गणित हो, उसके भी क्लासेस हम यहाँ पे अटेंड करते हैं, कवरेज करते हैं। तो उन्हें ज्वाइन करने के लिए क्या है, आपको क्या है, हमारे चैनल को विजिट कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। दोस्तों धन्यवाद, जय मध्य प्रदेश।